Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are fine. आज मैं कॉपी करने वाली हूँ स्टारी नाइट को। इसके ओरिजिनल पेंटर हैं विंसेंट वैन गो। विंसेंट एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट था जिसने अपनी ज़िंदगी में 30 साल की उम्र तक कभी पेंट ब्रश नहीं उठाया था। In a decade he created a prolific body of 2000 artworks. वेस्ट की तारीख में आज भी उसको एक अजीम आर्टिस्ट माना जाता है, लेकिन विंसेंट एक सीवियर मेंटल इलनेस का शिकार था जिसमें हेलुसिनेशन भी शामिल थे। दिमागी हालत से परेशान होने की वजह से अक्सर जिस्मानी सेहत को नज़रअंदाज किया करता था। विंसेंट ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल एसाइलम में गुजारे, जिसे हम एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। माली हालात बेहतर नहीं होने की वजह से उसका भाई थियो उसकी फाइनेंशियली हेल्प किया करता था। उसके भाई ने असाइलम की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट भी की कि उसे पेंटिंग करने की इजाज़त दी जाए। इस तरह उसको अपना एक आर्ट स्टूडियो मिल गया। जब दूसरे पेशेंट्स रातों को चीखा करते थे, ये वो सारा वक्त पेंटिंग्स बनाने में गुजार दिया करता था। डॉक्टर्स ने भी इस बात को मान लिया था कि पेंटिंग्स ही वो वाहिद चीज़ है जिससे विंसेंट सर्वाइव कर सकता है। आर्ट उसे ज़िंदा रख सकता है। विंसेंट की पेंटिंग्स उसकी ज़िंदगी में कभी सेल न हो सकी। शोहरत उसे मरने के बाद नसीब हुई। विंसेंट वैन गो की मेंटल इलनेस इतनी सीवियर हो चुकी थी कि वो अक्सर खुद को पेंट से पॉइजन कर लिया करता था, और एक दफ़ा तो उसने अपना लेफ़्ट ईयर रोज़र से काट लिया। उसके बाद उसने खुद का एक पोर्ट्रेट भी बनाया जिसमें उसके कान पर पट्टी बंधी हुई देखी जा सकती है। विंसेंट अपने भाई थियो को अक्सर खत लिखा करता था जिसमें वो ज़्यादातर अपने न्यू आर्टवर्क्स के बारे में डिस्कस करता था। असाइलम छोड़ने के ठीक 2 मंथ बाद ही शॉट हिमसेल्फ डेड। 37 आवर्स के बाद उसकी मौत वाक़या हो गई, और यही नहीं, उसके भाई का भी 7 महीनों बाद इंतकाल हो गया। विंसेंट वैन गो के आर्ट वर्क में ज़्यादातर स्टिल लाइफ, सनफ्लावर्स, जापानीज़ आर्ट वर्क और ऑफ कोर्स स्टारी नाइट शामिल हैं। उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसके आर्ट को रीशेप करने में और प्रमोट करने में अहम किरदार अदा किया। चलिए आइए अब स्टारी नाइट के बारे में बात करते हैं, दैट हाउ ही गॉट द आइडिया ऑफ दिस पेंटिंग। दरअसल ये नज़ारा असाइलम के रूम के खिड़की के बाहर का है, जो कि ईस्ट को फेस कर रही थी। सूरज निकलने के ठीक पहले उसने ये नज़ारा देखा और उसको पेंट किया। ये माना जाता है कि जो विलेज उसने पेंटिंग में बनाया है ये बिल्कुल इमेजिनरी विलेज है। एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हेलुसिनेशन। अगर आप पेंटिंग की तरफ देखें तो साइप्रस ट्री इस पेंटिंग का बुनियादी जुज़्व नज़र आता है। साइप्रस ट्री विंडो से असल में बहुत छोटे दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पेंटिंग में उसको जूम करके बनाया गया है। द रीज़न इज़ बिकॉज ही यूज्ड टू पेंट जूम्ड इमेजेस मोस्टली। साइप्रस ट्री की एक और ख़ास बात ये भी है कि ये सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है मेडिटेरेनियन कल्चर में। इन दिस पेंटिंग इट स्पेसिफिकली शोज़ द लिंक बिटवीन हेवन एंड अर्थ। एस्ट्रोनॉमी, सितारों के इल्म के बारे में वो बहुत ज़्यादा पैशनेट था। स्वर्ल्स जो आप पेंटिंग में देख सकते हैं वो एक एस्ट्रोनॉमर लॉर्ड रोजे से इंस्पायर्ड हैं। लेट्स डिग डीपर। दाईं तरफ पेंटिंग में आप एक फुल मून देख सकते हैं और साथ ही वेनस और बहुत सारे सितारे। इट इज़ थॉट दैट वाइट स्ट्रोक्स यू कैन सी ऑन द पेंटिंग आर प्रोबेबली मिस्ड। अगरचे इसकी पुरानी हिस्ट्री खो चुकी है, लेकिन बैक देन ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पेंटर। उसकी ज़्यादातर पेंटिंग्स पर्सनल लाइफ के इशूज़ और उसकी इमोशंस को डिपिक्ट करती हैं। एक दफ़ा उसने कहा था, आई एम वर्थ एनीथिंग लेटर, आई एम वर्थ समथिंग नाउ। For wheat is a wheat, even if people think a grass in the beginning. तो मतलब इसका ये हुआ कि वीट के लिए तो वो वीट ही है ना, चाहे उसको शुरू में लोग ग्रास ही क्यों ना समझे। The thing is you should know your own worth. Moral of the story is that you should do your work. Even if you are affected by some disease or any environmental factor, finding a way and working on it with consistency is all you need, and this thing leads you to the success. अगर देखा जाए तो मोस्टली साइंटिस्ट और आर्टिस्ट को उसकी लाइफ के बाद ही उसकी वैल्यू को पहचाना जाता है। आई नो अ साइंटिस्ट मेंडल, आप सब तो जानते होंगे, तो वो भी उनकी बर्थ भी उनकी लाइफ के बाद पहचानी गई थी।
किसी साइंटिस्ट या फिर आर्टिस्ट को जानते हैं जिनकी लाइफ के बाद उनको पहचाना गया, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. And you guys also share your own response about this video. Did you guys get some idea about the history, or did I explain it well? और आपको कोई enjoyment मिली है इस वीडियो से, ज़रूर शेयर कीजिएगा. और जाते जाते हम भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे. औरों में खुद को खो के, औरों में खुद को खो के मैं को पाना बहुत बड़ा काम है. जीना इसी का नाम है. If you enjoyed the video, do share it with your friends and give it a thumbs up. और हाँ, जाते जाते रिजल्ट्स भी देखते जाइएगा. और हाँ, ओरिजिनली ये पेंटिंग ऐसे नहीं बनाई गई. I made it in a possible easiest way. इसको स्ट्रोक से बनाया गया था. मैंने इसको बनाया है पहले बेस कलर करके और फिर बाद में स्ट्रोक से. और if you want to buy this painting, you can just DM me on Instagram. I'll meet you in the next video soon, inshallah. And this is me, Ikra, signing off. Fi amanillah.